प्राचीन समय में ऋषि मुनि भगवान को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या किया करते थे। उनकी तपस्या का स्वरूप अत्यंत कठिन और अनुशासन पूर्ण होता था। वे कभी एक पैर पर खड़े होकर तो कभी पानी में खड़े रहकर भगवान का नाम जप करते थे। कुछ साधक हिमालय की बर्फीली चोटियों पर जाकर वर्षों तक बिना अन्न जल के ध्यान करते थे। इसी कठिन तपस्या से भगवान प्रसन्न होकर अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करते थे। इसी प्रकार माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या का मार्ग चुना। वे शांतचित्त होकर भगवान शिव के ध्यान में लीन थी। उनकी तपस्या अपने चरम पर थी और भगवान शिव उनके समर्पण से प्रसन्न होने वाले थे। तभी माता पार्वती को एक बालक की करुण चीख सुनाई दी। उन्होंने तपस्या बीच में छोड़ी और तुरंत उस दिशा में दौड़ी। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक मगरमच्छ ने एक बालक को पकड़ लिया है और उसे पानी के भीतर खींचने का प्रयास कर रहा है। बालक डर और दर्द से चिल्ला रहा था। माता पार्वती का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने मगरमच्छ से प्रार्थना की, इस बालक को छोड़ दो, उसे खाने का प्रयास न करो। मगरमच्छ ने उत्तर दिया, माता मैं भूखा हूँ। हर छठे दिन ब्रह्मा ने मुझे भोजन के रूप में जो मिलता है उसे खाने का आदेश दिया है। यह बालक मेरा आहार है। माता पार्वती ने मगरमच्छ को समझाते हुए कहा, तुम इस बालक को छोड़ दो, इसके बदले मैं अपनी तपस्या का फल तुम्हें अर्पित कर दूंगी। मगरमच्छ ने उनकी शर्त मान ली। माता पार्वती ने अपनी संपूर्ण तपस्या का पुण्यफल त्याग कर बालक के प्राण बचाने का संकल्प लिया और वह पुण्यफल मगरमच्छ को दे दिया। तपस्या का फल प्राप्त करते ही मगरमच्छ का स्वरूप बदल गया। उसका शरीर तेजस्वी हो गया और उसकी बुद्धि पवित्र हो गई। उसने माता से कहा, माता, आपका पुण्य फल मुझे बदल चुका है। अब मैं इस बालक को मुक्त करता हूँ और आप अपना तप का फल वापस ले सकती हैं। लेकिन माता पार्वती ने मगरमच्छ का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा, मैंने अपनी तपस्या का फल त्याग कर तुम्हें दिया है, अब इसे वापस लेना उचित नहीं होगा। इसके बाद उन्होंने बालक को अपनी गोद में उठाया, स्नेहपूर्वक उसे आश्वस्त किया और उसे सुरक्षित घर पहुंचा दिया। माता पार्वती अपने स्थान पर लौटकर पुनः तपस्या में लीन हो गई। लेकिन तभी भगवान शिव उनके समक्ष प्रकट हुए। उन्होंने कहा, पार्वती, अब तुम्हें तप करने की आवश्यकता नहीं है। हर प्राणी में मेरा वास है और जिस करुणा से तुमने बालक की रक्षा की और मगरमच्छ को तप का फल दिया, वह मुझे ही प्राप्त हुआ। तुम्हारे इस कृत्य से तुम्हारा तप कई गुना बढ़ गया है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ और तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। यह कथा हमें सिखाती है कि जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करते हैं, तब भगवान की कृपा हम पर असीम रूप से बरसती है। करुणा और दया से किया गया कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता।